एजुकेशन मिनिस्टर से पेपर लीक नहीं संभल रहे, निर्मला जी से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, अमित शाह से मणिपुर की हिंसा नहीं संभल पा रही, रेल मंत्री से रेलवे नहीं संभाले जा रही, गडकरी जी के हाईवे हर दूसरे दिन टूट जाते हैं, जंगल नहीं बच पा रहे, वुमेन सेफ नहीं है, और इतना सब सहने के बाद देश के युवा को कहा जाता है They don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everything. और ये बात कोई आम आदमी ने नहीं कही, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है। यूथ पहले से फ्रस्ट्रेटेड है और फिर उन्हें कॉकरोच कहा जाता है। भ्रष्टाचार की ये सरकार, भ्रष्टाचार की ये सरकार। फिर क्या एक पार्टी बनाई जाती है, CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बस मजाक में बनाई गया एक सोशल मीडिया पेज था। पर कुछ ही दिनों में इसके फॉलोअर्स रूलिंग पार्टी BJP से बढ़कर 2 करोड़ से ज्यादा हो गए। अब अभिजीत दीपके जो कि CJP के फाउंडर है, उन्हें डेथ थ्रेट्स आने लग गए और धमकियां आने लग गई कॉल्स पे। लेकिन सवाल ये है कि मजाक में बनाई गई इस पार्टी को लोगों ने इतना सीरियसली क्यों लिया? सरकार में बैठे लोग इससे इतना क्यों डरने लग गए कि अभिजीत को धमकियां आने लग गई? बीजेपी में आ जा, तेरी ज़रूरत है, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा तेरे लिए। बाकी तू कहाँ रहता है, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, सब पता है हमें। क्योंकि अभिजीत ने डरने के बजाय पेपर लीक, बेरोजगारी, एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाना और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और अभिजीत अकेले नहीं थे, उनके साथ थे 2 करोड़ कॉकरोचेस। लेकिन इस प्रोटेस्ट का ना ही सरकार ने जवाब दी और ना ही धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन दिया। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। 6 जून को पहला प्रोटेस्ट दिल्ली में जंतर मंतर पर किया गया, जिसका मकसद एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगना था। इस प्रोटेस्ट में हजारों कॉकरोचेस शामिल हुए। इसके बाद एक कई प्रोटेस्ट किए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब डेट आती है 28 जून, जब एक न्यू प्रोटेस्ट शुरू किया गया दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पे अभिजीत, उसके साथ हजारों कॉकरोचेस और सोनम वांगचुक जी। सोनम वांगचुक जी, जिन्हें हम 3 इडियट्स के पुंसुक वांगरू के नाम से भी जानते हैं। ये एक इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशनल रिफॉर्मर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी है। उन्होंने अपने देश के लिए आइस स्टूपा का इन्वेंशन किया, अपने देश के बच्चों के लिए SESMOL नाम की ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, और आज 21 डेज हो गए वो भूखे हैं, वो स्ट्राइक पर है और सरकार उनकी तरफ नजरें उठा के देख भी नहीं रही। अंग्रेजों के दौर में जब गांधी जी हंगर स्ट्राइक पर बैठा करते तो अंग्रेज भी आकर उनसे मिलते और नेगोशिएट करने की कोशिश करते थे। आखिर क्यों हमारी सरकार सोनम वांगचुक जी, अभिजीत दीपके और हजारों स्टूडेंट को इग्नोर कर रही है, सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान के लिए? अब डेट आती है 18 जुलाई, जब हमें सरकार की तरफ से जवाब मिलता है, और ऐसा जवाब जिसे हम डेमोक्रेसी की हत्या कह सकते हैं। सोनम वांगचुक जी जो 20 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, भूखे हैं, उन्हें जबरदस्ती पुलिस के द्वारा उठाया जाता है, उन्हें धमकियां दी जाती है और उठा के ले जाया जाता है। और साथ में अभिजीत जो कि अपने फ्रेंड के घर पे फ्रेश होने के लिए गए थे, उन्हें वहां पे मारा जाता है और जबरदस्ती रुकाया जाता है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहाँ पर भी पुलिस ने मारकर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। क्या यही डेमोक्रेसी है कि जब एक महान साइंटिस्ट अपने देश के बच्चों के फ्यूचर के लिए सवाल उठाता है तो उसे जबरदस्ती उठाया जाता है, उसे एंटी नेशनल कहा जाता है, उसे चाइना का दलाल कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कि सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या देश सुधर जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान को अगर हटा दो, दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा भाई? मेरा ये मानना है कि अगर देश ना भी सुधरे तो हमारे मिनिस्टर्स पे एक जिम्मेदारी होगी कि अगर कुछ गलत होता है तो हमें उसका जवाब देना होगा, हमें रिजाइन करना पड़ेगा। और इसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल।